देखें स्टार्च, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रुक्टोज सिरप इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन दिस है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्रुक्टोज दिया हुआ है। अच्छा, ये मेज ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को आपने पहले क्रश किया है, ठीक है, पीएच ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद आपने स्टार्च रिलीज, स्टार्च आपका रिलीज हो गया जो भी आपने किया है। अच्छा, उसके बाद आपने एक एंजाइम ऐड किया है जो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है इनटू ग्लूकोज, और फिर आपने दूसरा एंजाइम ऐड किया है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज में। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका नहीं है सिलेबस में, ठीक है, ये एंजाइम भी हमने नहीं पढ़ा, बट आपने सिर्फ यहाँ से कंसेप्ट लेना था। इसमें आप देखें आपका जो वन विच इज कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू ग्लूकोज जो है ये आपका एमाइलेज है, माइलेज। ठीक है, ये तो आपका सीधा मैंने सीधा दो हो लिखे गया। थे तो उनमें से कोई एक ठीक हो सकता है ना? एमाइलेज ही आपका ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट वाई इट इज ठीक है। नेसेसरी टू एडजस्ट द पीएच है, पीएच जो है ये ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, और एवरी एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, ठीक है, तो आप इसलिए पीएच एडजस्ट करते हो, ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हो ताकि एक्टिविटी ज़्यादा हो। एक ही नंबर था तो एक ही ज़्यादा, अगर दो आए तो फिर आपने पॉइंट्स इंक्रीज करना है। अच्छा, मेज ग्रेन्स कंटेन प्रोटीएज एंजाइम है विद रेफरेंस टू दिस है। अब आप इसमें, अच्छा इसको बेटा आपने किस तरह रिलेट करना था, प्रोटीएज एंजाइम कंटामिनेट ना करें, ठीक है। अब जो आपके एंजाइम्स हैं बताया क्या था। हैं, एंजाइम्स जो है वो क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ये मेजॉरिटी का इनकरेक्ट था, प्रोटीन इन नेचर है। अगर आप जो है प्रोटीएज ऐड कर रहे हो तो वो आपके एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंजाइम या ये लिख डाइजेस्ट। सकते हैं कि हम ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन या पीएच को डिफर कर देगा? नहीं, ठीक है, पीएच को एंजाइम कैसे, एंजाइम एंजाइम है ना प्रोटीएज, या तो ये खाली प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन का सैंपल में कहीं पे हमें कोई काम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की हमें जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये रिलेट हो सकता है इसके एक ही पॉइंट के साथ, एंड देयर वाज ओनली वन पॉइंट, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। आप बेटा देखिए इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। आपका जो है इंसुलिन जो है, इंसुलिन हम इंजेस्ट नहीं करते, टैबलेट्स वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम खाएं जो हमारे स्टमक में जाए। इंसुलिन जो है उसको हम इनहेल जरूर करते हैं, इंजेक्शन हो गया या हम इनहेल करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इंसुलिन कैन नॉट बी इंजेस्टेड, उसका रीजन बताएं, जल्दी जल्दी रिलेट करें, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। प्लीज दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करिएगा। इंसुलिन जो है आप इंजेस्ट नहीं कर सकते, ओरल, ओरल जो है ना आप ओरली नहीं ले सकते, खा नहीं सकते आप जो है उसको इनहेल कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो, आपकी बॉडी में जाएगी, या इंजेक्शंस के थ्रू आप ले सकते हो, बट अब क्या ओरली। बोल रहे हैं? मैंने कहा बेटा आपकी जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन आप इंजेस्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इंजेस्टेड, बट यू कैन टेक इंसुलिन ओरल, ओरली, नॉट ओरली, आप मतलब इनहेल कर सकते हैं इंसुलिन को, बट आप इंसुलिन को जो है इंजेस्ट नहीं कर सकते। रीजन अभी बताइए बेटा, ये इसी से रिलेटेड है। हाँ, एक सिंपल सी बात है, ठीक है, अलिया ने आंसर कर दिया है। आप देखिए बेटा इंसुलिन जो है आपको पता हार्मोन है, हार्मोन इज प्रोटीन इन नेचर, आप अगर खाएंगे तो आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में आपके क्या होता है, स्टमक में आपका प्रोटीएज होता है, तो प्रोटीएज क्या करेगा उस इंसुलिन को, डाइजेस्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है, और आपका इंसुलिन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स अंदर जाके दोबारा इंसुलिन नहीं बनाएंगे, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होके वो कुछ और बना लेंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है आप उसको इंजेस्ट नहीं कर सकते। जो भी प्रोटीन वाली चीज आएगी ओरली आप खा रहे हो या कुछ हो तो आपने उसको इससे रिलेट करना है, प्रोटीन वाली डाइजेस्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डीनेचर का वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, डाइजेस्ट का वर्ड लिखना है। और अगर आप इनहेल करते हो तो वो आपके जाती है ट्रेकिया में, ठीक है, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, लंग्स में, फिर लंग्स से इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, तो वो वाला मेथड बेटर है, स्टमक वाला बेटर नहीं है क्योंकि स्टमक में इट विल बी डाइजेस्टेड। अगला देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रुक्टोज सिरप फ्रॉम द ग्लूकोज सिरप इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 है। अच्छा, suggest an important property of enzyme to it that allow it to be used at temperature as higher at 60 है, 60 आपका जो है ना हायर एट 60 के ऊपर करेंगे तो इट विल नॉट बी डीनेचर्ड, ठीक है, इट्स द ऑप्टिमम, या इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, इट विल नॉट बी डीनेचर्ड, ये भी आपका ठीक है, एक ही नंबर था, तो इट विल नॉट बी डीनेचर्ड, या इसमें आप इसको और कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो है ना इट इज स्टेबल,
ठीक है, ये डज नॉट डीनेचर, बस सिंपल ये वाला लिखना है। और दो बच्चों ने जो है ना इसकी मार्क्स निकाल के वहां से की हुई है, वो मुझे खुद टेक्स्ट कर दें, या तो फिर मैं उनके 10 के 10 मार्क्स काट लूंगी इसमें। अच्छा, एंजाइम 2 जो है ना, इट इज फाउंड नेचुरली इन मेनी बैक्टीरिया। जो भी 2 है उन्होंने नहीं पूछा होगा, नाम नहीं पूछा होगा। पार्ट सी में हम ये लिख सकते हैं कि एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 60 डिग्री। हाँ ये भी है आपका, ऑप्टिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट विल नॉट बी डीनेचर्ड। ठीक है, इट इज स्टेबल, ये भी आप बता सकते हो। स्टेबल वही बात होगी, डीनेचर्ड स्टेबल एक ही है। 60 इज द ऑप्टिमम, वो भी आपका ठीक है। ठीक है, अगला आप देखें कि एंजाइम 2 इज फाउंड इन बैक्टीरिया है। एंजाइम्स फॉर यूज इन वॉशिंग पाउडर are obtained from the bacteria. Describe how bacteria are used to produce enzymes from the washing powder. washing powder वाला आपका एंजाइम सिलेबस में है, बट आपने प्रोड्यूस कैसे करना है, ये अगर बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा आपको याद था तो ये उससे रिलेटेड था। या वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने एंजाइम्स को ग्रो करवाना है। ठीक है, एंजाइम्स ग्रो। ठीक है, अब ग्रो करेंगे उसके बाद आपने ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करनी है, ऑप्टिमम आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स बन गए ना आपके। इट वाज ऑफ 3 मार्क्स। अगर आप इसको बायोटेक्नोलॉजी वाला कुछ बच्चों को याद था तो आपने इसको उससे किस तरह रिलेट करना था, यू विल ऐड बैक्टीरिया इनटू फर्मेंटर। ठीक है, ये आपने फर्मेंटर में ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद आप क्या ऐड करोगे, यू विल ऐड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा बेटा इधर देखें, आप जो है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, आप जनरल लिखते हो, बट इन द मार्क्स स्कीम जो है ना न्यूट्रिएंट्स के नाम है, उनके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज ऐड कर रहे हो और अमाइनो एसिड्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, फिर आप कुछ विटामिन्स वगैरह ऐड या कुछ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स कर रहे हो, तब आपको नंबर मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स के भी नंबर हैं। फूड मैंने लिखा है कल्चर ब्रॉथ डालेंगे तो सही होगा। वो भी है, कल्चर का भी नंबर है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करें, ग्लूकोज लिखा हुआ है ठीक है, फूड लिखा हुआ है ठीक है आपका, वेस्ट मटेरियल कुछ लिखा हुआ है क्योंकि वेस्ट मटेरियल को भी तो वो यूज करते हैं ना, डिग्रेड करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर फर्मेंटर का। ठीक है, फिर ये आपका एक ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर है, फिर आपका ये पीएच और टेम्परेचर का 1 ही नंबर है दोनों का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। हम एक और बात पूछे, पीएच जो है वो 5 to 6 जैसे पेंसिलिन की और 26 का टेम्परेचर होता है, तो ये सही होगा वाला? वो नहीं लिखना, वो आपने क्योंकि हर एक पेंसिलिन का लिखा है सारा। नहीं, पेंसिलिन बेटा ये वाला एंजाइम सॉरी बनाती है, वो तो आपको पता। पेनिसिलम जो है वो आपका फंगस है, तो वो आपका बनाता है, वो उसका हर एक का अलग-अलग होता है। नहीं बेटा, ये आपने मेंशन तो 5 to 6 पीएच और ये नहीं सही होगा? नहीं, ठीक है, आपने ऑप्टिमम लिखना है बस। हाँ, क्योंकि ये बेटा आपको कोई और एग्जांपल दे दें बैक्टीरिया या एंजाइम, आपको क्या पता कि ये जो एंजाइम 2 है इसकी ऑप्टिमम आपने जो लिखी है वही है, अगर वो ना हुई तो फिर तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ऑप्टिमम पीएच हर एक का अलग-अलग है। पेप्सिन का 2 है, इसी तरह आपका माइलेज का जो है स्लेवरी माइलेज का आपका 6 है या 7 है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है दूसरे माइलेज का आपका 9 है, तो वो आप नहीं लिख सकते, मेंशन नहीं करनी जब तक आपको याद ना हो। तो जितनी आपने 2-3 याद किए हैं या जो आपके सिलेबस में है, बट वही मेंशन करनी है। ठीक है, ये बेटा आपके एंड पर मैं टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ती हूँ, हमने इसको डिस्कशन कर लें पहले। अच्छा, पेक्टिनेज इज एन एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन कंपाउंड्स एज अ पेक्टिन है, ये वही सेल वॉल से रिलेटेड है जो अभी हमने किया है। ठीक है, और ये जूस आपका एक्सट्रैक्ट होगा। एडवांटेजेस इसके क्या है, जब आप इसको पेक्टिन ऐड करेंगे तो पेक्टिन क्या करेगा, पेक्टिन इट विल डाइजेस्ट या ब्रेक योर सेल वॉल। ठीक है, 1 नंबर आ गया। सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो आपका साइटोप्लाज्म वो हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और मोर जूस जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा। मोर जूस विल बी प्रोड्यूस। ये इसका ये सही होगा कि सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर इस तरह जो फ्रूट का है जूस वो डाइजेस्ट हो सकता है वो। हाँ, ये इसका है, सेलुलोज नहीं। ह्यूमन बींग्स में इन्होंने जो मार्क्स स्कीम में दिए हुए ना पॉइंट्स, बच्चों ने ज्यादातर ना इसमें 2 ही लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अननोन क्वेश्चन था तो आपके उसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। अच्छा, इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ एक्सट्रैक्ट मोर जूस या स्पीड अप एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मोर जूस हमारा हो गया। उसके बाद जो है ना सेल वॉल इज रिमूव्ड, सेल वॉल इज रिमूव्ड का 1 नंबर है। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है पेक्टिन इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, वो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे सेलुलोज होता है उसी तरह पेक्टिन भी उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बच्चों ने नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा फिर उन्होंने लिखा हुआ है जूस इज अ क्लियर जूस होगा आपके, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना पेक्टिन के, आप देखिए ग्राइंड कर रहे हैं, जूस कर रहे हैं, उसकी वॉल भी अंदर ही बेटा ब्रेक हो गई है।
अंदर ही है, तो आपका जूस क्लियर नहीं होगा। अगर आप एंजाइम डाल देंगे तो पेक्टिन जो है वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, जूस आपका क्लीन और क्लियर होगा, अंदर आपको इसके पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। फिर ये इन्होंने, वाला पॉइंट नहीं समझ आया, क्लियर वाला। अच्छा चलें इधर देखें, इसने आपने एडवांटेजेस बताने हैं फ्रूट जूस के, ठीक है, पैक्टिनेज के फ्रूट जूस प्रोडक्शन। एक तो पैक्टिन आपकी सेल वॉल को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, ठीक है, पैक्टिन आपकी ब्रेक करेगी सेल वॉल को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उससे आपका जूस ज्यादा सिक्रीट होगा, क्यों, क्योंकि आपका वैसे जो जूस है पहले आप ग्राइंड करते हैं जैसे भी निकाल रहे हैं, तो आपकी सेल वॉल एक हार्ड मटेरियल होता है, वो रिमूव होगा, ठीक है, वो पल्प उसका वो सारा कुछ, तो आपके जो है ना जूस ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, कम होगा। उसके अलावा दूसरा आप देखें कि जो आपके लेयर है या सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, क्रश हो जाएगी, इट विल बी एडेड इनटू द जूस, तो आपका जूस जो है ना इट विल नॉट बी क्लियर, क्लियर जूस नहीं होगा आपका, फाइबर या कुछ आपके पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे पैक्टिन के, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो जूस है दैट इज स्वीट, स्वीट होगा। तीसरा एक और पॉइंट भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमन हमारी बेटा जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, ना ही सेलुलोज है, सॉरी ना ही सेलुलेज है, ठीक है, सेलुलेज नहीं है। इसी तरह पैक्टिन जो जो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है ना चीजें, पैक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, ठीक है, तो उसका कोई भी डाइजेस्ट करने के लिए किसी का भी एंजाइम नहीं है, तो इस तरह इसका भी एंजाइम नहीं है, तो हमारी बॉडी में कम जूस एक्सट्रैक्ट होगा, पर अगर हम पैक्टिन डाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा।